हेलो गीक्स, वेलकम इन विवेक्स। तो हम लोग बात करेंगे परसेंटेज प्रॉब्लम के बारे में। तो एक न्यू टाइप का प्रॉब्लम इस तरीके से आपको पूछ सकता है, मोर और लेस टाइप का। ठीक है, तो अगर मोर और लेस में पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले फर्स्ट फार्मूला को देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ हो एक्स इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई, तो आपको एक्स बाई वाई इंटू 100 करना। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, तो आपको वाई वाई एक्स इंटू 100 लिखना है। ठीक है, तो ये दो बस आपको याद रखना फर्स्ट फार्मूला के लिए। सेकेंड फार्मूला की बात करें तो सेकेंड फार्मूला में क्या है, एक्स इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन वाई। तो देन का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, मतलब बटा। तो अब आपको क्या करना है कि देखिए एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। तो मोर और लेस कब पता चलेगा, कोई भी चीज़ आपको घाटा या फायदा हो रहा है कब पता चलेगा, जब आप उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग क्या किए, एक्स और बाई का डिफरेंस निकाल लिए और बाई से डिवाइड कर दिया। बाई से डिवाइड करने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे पूछ रहा है देन वाई, देन जहाँ पे देन लगा हो और उसके बाद जो टर्म आता हो, मतलब एक जो भी वेरिएबल आता हो, जैसे यहाँ पे वाई आ रहा, तो हम लोग बाई को नीचे लिखेंगे और घटाएंगे घटाएंगे यहाँ पे वी बाई को। ठीक है, तो मतलब अगर ऐसा लिखा हो P P is what percent of what percent more than Q, तो आपको कैसे लिखना है, P माइनस क्यू बाई क्यू इंटू 100, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, क्यू ऐसे लिखे क्योंकि देखिए ऊपर में क्या किया कि P और Q का डिफरेंस निकाल दिया। अब P और Q का डिफरेंस निकालने से क्या हो रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है देन, देन का मतलब ही होता है डिवीजन। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, तो Q के रिस्पेक्ट में निकालना है तो Q को नीचे रखेंगे, इनटू परसेंट निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है। अगर फॉर्मूला आप ये लगाए, ठीक है, और इसका आंसर जो है अगर निगेटिव में आता है आंसर, तो इसका मतलब लेस हो रहा है। ठीक है, और अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब मोर हो रहा है। तो ये बस चीज़ों को आपको याद रखना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्स इज 10% मोर देन वाई, देन वाई वाट परसेंट ऑफ वाई वाट परसेंट इज वाई लेस देन एक्स। ठीक है, तो लेस देन एक्स हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, x इज मोर देन किससे हो रहा है, बाई से, यानी x बड़ा है 10% बाई से। तो इसका मतलब अगर बाई को हम लोग 100% करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110%। ठीक है, 110%, तो 10% ये बड़ा है बाई से। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज यहाँ पे क्या होगा, देन कौन सा है, देन के बाद एक्स है, तो इसका मतलब नीचे कौन जाएगा, एक्स, तो बाई माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब बाई वाई की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस 110 बाई 110 इंटू 100। अब देखिए ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, यहाँ के ऊपर में क्या बचेगा, -10/11 ये बचेगा। अब माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है लेस। तो इसका मतलब जो बाई की वैल्यू होगी वो लेस, और यहाँ पे बोल भी रहा है लेस देन एक्स, तो जो बाई की वैल्यू होगी वो लेस होगा किसके, कितना, इतना परसेंट। तो अब इसको फ्रैक्शन आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए। ठीक है, लेस देन ए, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी। तो यहाँ पे बोल रहा है बी जो मार्क्स कितना परसेंट लेस है, 20%। ठीक है, और तो बोल रहा है कि ए कितना परसेंट मोर बी से उसका मार्क्स है, तो ये निकालना, ए गॉट मोर देन बी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, बस आपको क्या करना, ए और बी अलग अलग लिखना,
और इसमें आपको इसकी पहले वैल्यू निकाल लेनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन, मतलब बी कम ले रहा, कम मार्क्स है इसका बी का। तो इसका मतलब अगर ए को हम लोग 100 माने तो बी कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, 20 कम है 20%। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, देन देखेंगे देन किसके बाद है। तो देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे होगा ए माइनस बी वाई बी इंटू 100, ये होगा। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 100 माइनस 80/80 इंटू 100। ये 100, ये 100 कैंसिल, ये ऊपर में क्या बचेगा 20/8 इंटू 10, ये होगा। अब इसको आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और तो ये हो जाएगा 100/4 इज इक्वल्स टू 25%। ठीक है, ये हो जाएगा 25%, मतलब जो ए का मार्क्स होगा वो 25% मोर होगा बी से। तो ये समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए का जो मार्क्स है वो 20% लेस है, कम है, बी का जो मार्क्स है वो 20% लेस है ए से। तो बोल रहा है कि ए का जो मार्क्स होगा वो कितना परसेंट ज़्यादा होगा बी से, ये निकालना है। तो ए का मार्क्स कितना परसेंट ज़्यादा होगा बी से। तो अगर आप लिखना चाहते हैं समझने के लिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए गॉट 25% मोर मार्क्स देन बी। ठीक है, ये समझने के लिए बस मैं लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इफ़ एक्स अर्न 25% मोर देन वाई, व्हाट परसेंट लेस डज बाई अर्न देन एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब सेम। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, टू नंबर आर लेस देन a third number by 30% and 37% respectively. The second number is less than the third number. ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, अब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर, मतलब 3 नंबर टोटल है जिसमें से 2 नंबर लेस देन है थर्ड नंबर से। कितना लेस देन है, तो यहाँ पे बोल रहा है 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। तो हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि 3 नंबर है, 3 नंबर में से 2 नंबर फर्स्ट और सेकेंड क्या है, लेस देन है थर्ड नंबर से। और तो बोल रहा है कि आपको निकालना है परसेंटेज कि सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो ये निकालना है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ओके, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्यूशन 3 नंबर है, n1 n2 n3। ठीक है, ये थर्ड नंबर में मान लिया, n3 थर्ड नंबर है, ये n2 और ये फर्स्ट नंबर। अब क्या हो रहा है कि इसकी पहले हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं कि परसेंटेज क्या था। तो n3 को हम लोग क्या करेंगे 100% मान लेते हैं, n3 इज 100%। n2 क्या हो जाएगा 100 माइनस, क्योंकि कम है, थर्ड नंबर से कम है, इस नंबर से कितना परसेंट कम है, तो 37% और n1 कितना हो जाएगा 100 माइनस 30%। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70% और ये हो जाएगा 63% और ये 100%, ये रहेगा। ओके, अब हम लोग बात क्या करेंगे कि
अब वो फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि इन दोनों में, इसमें से बताना है कि नंबर कौन सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे देन कहाँ पे लगा हुआ है, देन लगा हुआ है फर्स्ट नंबर के पास, तो n1 के पास लगा हुआ है, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, n2 माइनस n1 बाई n1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, n2 का वैल्यू कितना है 63 माइनस 70/70 इंटू 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बाई, माइनस में होगा मतलब माइनस का मतलब लेस, इंटू 100, ये कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल 10, और ये 10 से 10, सॉरी ये 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 10 बचेगा, तो ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 10% लेस है। तो इस तरीके से अगर 3 नंबर का हो तो आप इस तरीके से इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो जब मोर और लेस दिया हुआ हो। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।